हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 6 शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत कहानी। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम जानेंगे सुश्रुत के बारे में। अध्ययन से पूर्व तो बच्चों आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, चलिए जानते हैं इनके नाम। ये हैं चरक, वराहमिहिर, पंतजलि। ये है वाग्भट, धन्वंतरी और हिप्पोक्रेट्स। उपरोक्त चित्रों को पहचान करके बताइए कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। तो बच्चों, जो आपने अभी चित्र देखे और नाम पढ़े, इन सब का ही चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान है। आप इनके नाम से इनको सर्च करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने क्या योगदान दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में। कहानी का मूल तत्व। नागरिकों के प्रयास से ही देश की प्रगति संभव है। तो हम क्या जानेंगे कि नागरिकों के प्रयास से ही, यानी कि हम ही सब नागरिक हैं, हमारे ही प्रयास से देश की प्रगति होती है, संभव होती है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान प्राचीन काल से ही श्रेष्ठता के गुण को हासिल किए हुए है। इस पवित्र भारत भूमि पर सुश्रुत, आत्रेय, जीविक, चरक और वाग्भट जैसे यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों का जन्म हुआ। ये सभी शल्य क्रिया के महान विचारक थे, जिन्होंने असाध्य रोगों को सफलतापूर्वक ठीक कर दिखाया। भारत की एक प्राचीन नगरी है वाराणसी। गंगा की निर्मल धारा सहस्त्रों वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती रही है। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। तो बच्चों, हमारा जो भारत है वो प्राचीन काल से ही चिकित्सा विज्ञान में जो है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहा है, यानी कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा चिकित्सा विज्ञान पढ़ाया गया है और मान्यता भी मिली है। और साथ ही हमारा जो प्राचीन नगरी है देश की वाराणसी, वो भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी। वहां आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते। इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। तो बच्चों, 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा के तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला हुआ करती थी, जहाँ पे आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। और बच्चों, ये सिर्फ एक पाठशाला नहीं था, ये एक बहुत ही पवित्र मंदिर था। तो बच्चों, इस पाठशाला में वही विद्यार्थी पढ़ने आते थे जिनके अंदर मानव सेवा की भावना होती थी और जिनके अंदर कठोर परिश्रम करने का भी भाव होता था। इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत। शल्य चिकित्सक के रूप में उनका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था। वे स्वयं काशी के राजा देवोदास के शिष्य थे। देवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है। तो बच्चों, इस पाठशाला के जो आचार्य थे वो थे सुश्रुत, और वो किसके शिष्य थे? वो थे देवोदास के शिष्य। और देवोदास को क्या माना गया है? देवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार माना जाता था। महर्षि विश्वामित्र के पुत्र आचार्य सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन से हम सभी ऐतिहासिक रूप से अनभिज्ञ हैं, जिनके जीवन को लेकर कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं। जैसे बाल्यकाल में वह गंगा की लहरों में खेले, तत्पश्चात उन्होंने काशी के राजा और महान चिकित्सा शास्त्री देवोदास की देख रेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। अपने जीवन काल में कई प्रकार की शल्य तकनीकों की खोज करके उन्होंने अद्वितीयता हासिल की। उनके द्वारा की गई खोजें चिकित्सा शास्त्रों के लिए प्रेरणा के रूप में उभरी। उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता एक जीवंत प्रमाण है, जो कि प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे है। सुश्रुत संहिता से हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तरा स्थान। तो बच्चों, सुश्रुत कौन थे?
वे थे महर्षि विश्वामित्र के पुत्र, और ऐसा उनके बारे में कहा गया है या सुना गया या उनके बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि उन्होंने गंगा की लहरों में खेलते खेलते उसी वक्त जो है काशी के राजा महान चिकित्सक देवोदास की देखरेख में जो है चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। और उनके द्वारा एक रचना भी की गई है, वो है सुश्रुत संहिता, जिसमें क्या है पूरे 120 अध्याय हैं और जिन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जो कि है सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों तथा शास्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। शरीर के किसी भाग में मवाद पड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है, यह महत्वपूर्ण तथ्य सुश्रुत से छिपा न था। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इस स्थिति में चीरा कैसे और कहाँ लगाएं। इसी तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्धि के कारण फूल जाएं, तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींच लेना चाहिए, यह विधि भी उपयुक्त रूप से बताई गई है। मूत्राशय की पथरी, भगंदर, बवासीर और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मां के गर्भ में चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अलावा काया श्रृंगार, प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन भी विस्तार से वर्णित हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा, सुश्रुत संहिता में क्या क्या वर्णित है, जैसे कि हमारी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, अस्थि चिकित्सा के बारे में, दंत चिकित्सा, और साथ में ही माँ के गर्भ में से चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया भी उसमें जो है शामिल है। तो इस तरह की जो आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक मानी जाती हैं, ये हमारे जो है भारत के प्राचीन काल में बहुत ही पुरानी कला है, बहुत ही पुरानी विधि है, जिसको कि सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। इन यंत्रों को हिंसक पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, जैसे सिंह मुखी, सिंह के मुख जैसा, गिद्ध मुखी, गिद्ध के मुंह जैसा। ये यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह कम न थे। इनके साथ ही 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं। इनके नाम हैं मंडलाग्र, करपत्र, मुद्रिका, ब्रह्ममुख आदि। ये शल्य औजार प्राय लोह धातु या चांदी से बनाए जाते थे। इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमजोर न पड़े और इनमें कभी जंग न लगे। इन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे। तो बच्चों, सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या पूरी 101 है और इनके नाम कुछ थे हिंसक जानवर और पक्षियों के मुख के आधार पर, जैसे कि हमारा सिंह मुखी है, सिंह के मुख जैसा, और गिद्ध मुख है, गिद्ध के मुंह जैसा। और ये लोहे और चांदी के धातु से बनाए जाते थे और इनको ऐसे बनाया जाता था कि इनकी जो धार है या शार्पनेस है वो कभी कम ना हो, और इनको सुरक्षित रखने के लिए खास तौर पर डब्बे भी बनाए जाते थे जो कि लकड़ी के होते थे। टांके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे भी विकसित किए गए थे। कुछ का आधार रेशम की डोर होती थी तो कुछ सूत से बनाए जाते थे। कुछ घोड़ों के बालों से इसी प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी। कुछ पतली, कुछ अधिक घुमाव लिए हुए, तो कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी। उन दिनों तरह तरह की रुई, रेशम और मलमल से बनी पट्टियों का भी प्रचलन था। तो बच्चों, त्वचा पे टांका लगाने के लिए भी जो है अलग अलग तरह के धागे बनाए जाते थे। कुछ जो है घोड़ों के बालों से बनाए जाते थे, तो कुछ सूत से बनाए जाते थे, कुछ रेशम के होते थे, और तरह तरह की सुइयां भी बनाई जाती थी, कुछ सीधी तो कुछ घुमावदार। दुर्घटनाओं में अथवा शास्त्र के वार से फट गई आंतों के दो किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी। इसके लिए वे एक किस्म के चींटों का उपयोग किया करते थे। फटी हुई आंत के दो किनारों को साथ मिलाकर उस पर चींटे छोड़ दिए जाते। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंत के दो किनारे आपस में सिल से जाते। तो बच्चों, जब किसी दुर्घटना में जो है आपकी आंतें फट जाती हैं, तो उसको सिलने के लिए भी सुश्रुत ने एक अलग सी ही विधि निकाली थी। वो आंतों के दोनों किनारों को पकड़ते थे और उसके बाद उसमें कुछ अलग किस्म के जो है चींटों को छोड़ दिया जाता था, और वे चींटे अपने दांतों से क्या करते थे, उस पर चिपक जाते थे
जिससे फटी हुई आंत के दो किनारों आपस में सिल जाते थे। अब चींटों का शेष भाग काट कर अलग कर दिया जाता और उधर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टांके कस दिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता, साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों में अपने आप घुल मिल जाता था। तो बच्चों, चींटों का जो शेष भाग था वो काट दिया जाता था और उनका सिर्फ सर ही अंदर रहता था। उसके बाद बाहर की चमड़ी जो होती है उसको सिल दिया जाता था और कुछ दिनों बाद वो घाव भर जाता था और चींटों के जो सर वहां रह गए थे वो भी त्वचा में ही घुल मिल जाते थे। आजकल शल्य चिकित्सक शरीर के भीतरी अंगों के टांके लगाने के लिए भेड़ की आंत से बने धागे का उपयोग करते हैं। उद्देश्य ये रहता है कि टांके भीतर ही भीतर घुल जाएं, जिससे टांके निकालने के लिए कम से कम वह भाग दोबारा ना खोलना पड़े। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सक के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, घाव भर जाएं इसके लिए कौन कौन सी औषधियां देनी चाहिए आदि। तो बच्चों, आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे भेड़ की आंतों से बनाए हुए धागों का इस्तेमाल होता है ताकि अंदर की जो आंतें हैं या अंदर का जो हिस्सा है हमारे शरीर का, वे दोबारा खोलना ना पड़े वहां के धागों को निकालने के लिए। और वो जो धागे होते हैं धीरे धीरे जब घाव भरता है वही आपकी त्वचा के साथ घुल मिल जाता है। प्राचीन भारत के चिकित्सकों को औषधि विज्ञान के बारे में भी जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की थी, साथ ही रसायन भी खोज निकाले थे। ये रोगी का दुख दर्द दूर करने में काम आते थे। शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट ना हो, इसके लिए कुछ ऐसी सक्षम जड़ी बूटियां भी खोज निकाली गई थी कि जिनके देने से रोगी गहरी नींद में सो जाता था। तो बच्चों, प्राचीन भारत में क्या था, औषधि का भी विज्ञान के बारे में हमें बहुत कुछ मालूम था और बहुत सारी औषधियां भी बनाई जाती थी जो रोगी के दुख दर्द को दूर करने में काम आती थी। मानव शरीर के भीतरी अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने एक अनूठी विधि खोज निकाली थी। मृत शरीर को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डाल दिया जाता था। इससे शरीर के ऊतक फूल जाते, जब झाड़ियों और लताओं से बने बड़े बड़े वृक्षों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी। तो बच्चों, मानव शरीर का जो भीतरी अंग है उसके बारे में भी जानकारी लेने के लिए सुश्रुत ने जो है एक अलग सी विधि खोज निकाली थी। वो एक मृत शरीर को एक भारी वजनदार वस्तु से बांधकर उसे जो है पानी वाली जगह में या नदी नहर में छोड़ देते थे और जब वो शरीर फूल जाता था, स्किन फूल जाती थी, तो उसे वृक्ष जो कि झाड़ियों लताओं द्वारा बने होते थे उन वृक्षों से जो है उस स्किन को अलग किया जाता था, जिसकी वजह से हमें मानव के अंदर की जो भाग हैं, जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो नजर आते थे, जिसे वो स्टडी कर सकते थे, पता कर सकते थे कि मानव के शरीर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या चीजें हैं। सुश्रुत जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते। चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा रखना है, इसका अभ्यास प्राप्त करने के लिए शिष्यों को ककड़ी, करेला, तरबूज जैसे फलों और सब्जियों पर कई कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता था। किसी घाव की गहराई कैसे पहचानें और उसे भरने के लिए क्या तकनीक अपनाएं, यह प्रशिक्षण दीमक खाई लकड़ी के द्वारा दिया जाता, जिससे कि शिक्षार्थी रुग्ण शरीर की स्थिति का सही अंदाजा लगा सके। अभ्यास के दौरान कमल के फूल की डंडी क्षीर रक्त वाहिनी बन जाती थी, जिसे शिष्य को सुई द्वारा भेदना पड़ता था। तो बच्चों, हमने क्या जाना, सुश्रुत जो थे वो जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे उतने ही श्रेष्ठ वो गुरु थे। तो शल्य कला के प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वो क्या करते थे, अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं पे, इन्हीं सभी चीजों पे अभ्यास करवाते थे ताकि बच्चों की जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और वो अच्छे से सीख जाएं। इसी तरह टांका लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़े पर दिया जाता। खुरदरे चमड़े पर जिस पर से बाल न हटाए गए हों, खुरचने की कला सिखाई जाती थी। पट्टी बांधने का ज्ञान देने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। तो बच्चों, इसी तरह क्या कह सकते हैं कि उन्होंने अलग अलग तरीके से ज्ञान, जैसे पट्टी बांधने का ज्ञान और भी बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने मानव पुतलों का इस्तेमाल किया।
इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता। अब उसे किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता था। वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। इस तरह पूर्ण प्रशिक्षण और अनुभव पाकर ही वह पाठशाला से बाहर निकलता। तो बच्चों, जब एक शिष्य जो है प्रारंभिक प्रशिक्षण में पास हो जाता तो उसका दूसरा चरण शुरू हो जाता था, जब उसे किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता था और उसी की देखरेख में वो बाकी सारी शल्य क्रियाएं सीखता था। और जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति मिलती थी। और इसी तरह से वो पूरी तरह से प्रशिक्षण पाकर पाठशाला से निकलता है। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग एवं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ई तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णमय युग था। आत्रेय, जीवक, चरक और वाघभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों से उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित हैं। बच्चों, शुद्ध जो शल्य चिकित्सक थे, लेकिन उन्होंने बाकी रोगों जैसे क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, इन सब के बारे में भी जो है जानकारी दी थी और उपाय बताए थे। 600 से लेके 1000 ईस्वी तक हमारे भारतीय विज्ञान के लिए क्या था, वह था स्वर्णमय युग था। और साथ में ही और भी कई सारे फेमस चिकित्सक थे, जैसे कि आत्रेय, जीवक, चरक और वाघभट्ट। और यहाँ तक भी कहा गया है कि यूनानी चिकित्सक पद्धति के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित हैं। शब्दार्थ: पाठशाला, विद्यालय। टांके, त्वचा को सिलना, जीवंत, जीता जागता, परिपक्वता, समझदारी, पहचान करना, भेदना, किसी नुकीली चीज की सहायता से छेद या सुराख करना, प्राचीन काल, पौराणिक काल, कई शताब्दियों से पहले का समय, आंत, आंतड़ी, पेट के भीतर की लंबी नली जिसमें भोजन की पाचन क्रिया होती है, शल्य चिकित्सा, चीरफाड़ द्वारा इलाज, रुग्ण, बीमार, अस्वस्थ, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। उच्चारण करें: वाघभट्ट, परिपक्वता, शल्य क्रिया, सुश्रुत। सूत्र स्थान: चिकित्सा शास्त्री। अभ्यास कार्य जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। क्या करना है हमें? बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, आचार्य सुश्रुत को किस कला में प्रवीणता हासिल थी? आचार्य सुश्रुत को शल्य कला में प्रवीणता हासिल थी। ख, चिकित्सा शास्त्री देवोदास का सुश्रुत के जीवन काल में क्या योगदान था? चिकित्सा शास्त्री देवोदास की देखरेख में ही सुश्रुत ने चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। ग, सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। घ, शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट न देने के लिए किन उपायों को अपनाया जाता था? शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट न हो इसलिए किस तरह का आहार और किस तरह की औषधि उन्हें दी जाए कि घाव जल्दी भरा जाए, इन उपायों को बताया गया है। ड, भारतीय चिकित्सा काल का स्वर्णिमय युग किसे माना गया है? 600 से 1000 ईस्वी तक को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिमय युग माना गया है। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, प्रस्तुत पाठ में वाराणसी के महत्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया गया है? प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि वाराणसी का अपना ही एक वैभवशाली इतिहास है और साथ में ही वाराणसी प्राचीन समय से ही शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ख, प्राचीन भारत के कौन कौन से विद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे?
प्राचीन भारत में काशी के साथ साथ तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। घ सुश्रुत द्वारा खोजी गई शैल्य यंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? आकार के अनुसार नाम भी बताइए। सुश्रुत द्वारा खोजी गई शैल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है और उनका आकार और उनके नाम हिंसक पक्षी और हिंसक जानवरों के मुख के आधार पर रखी गई हैं, जैसे सिंहमुखी और गृतमुखी। घ सुश्रुत संहिता में चिकित्सा विज्ञान के किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई है? सुश्रुत संहिता में ये बताया गया है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, टूटी हुई हड्डी को किस तरह से ढूंढा जाता है और उसे किस तरह से जोड़ा जाता है, और साथ में ही शल्य क्रिया के दौरान रोगी का दर्द कम करने के लिए किस तरह की औषधियां उन्हें दी जाती हैं। ये सारी ही जानकारी जो है इसमें बताई गई है। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करने हैं? रिक्त स्थान फिल करने हैं। क सभी चिकित्सा शास्त्री डैश के महान विचारक थे। तो शल्य क्रिया। ख महर्षि विश्वामित्र डैश के पिता थे। सुश्रुत। विभिन्न प्रकार की चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन डैश में मिलता है। सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारत के चिकित्सकों को डैश विज्ञान के बारे में जानकारी थी। शल्य। यूनानी पद्धति के बहुत से सिद्धांत डैश चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित हैं। प्राचीन भारतीय। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क प्रस्तुत अध्याय में कौन सी कला की चर्चा की गई है? शल्य क्रिया, ध्रुत क्रिया, क्रीड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो शल्य क्रिया। ख आचार्य सुश्रुत को किस गुरु से शिक्षा प्राप्त हुई? विश्वामित्र, कालिदास, देवोदास, वाग्भट। तो देवोदास। ग प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता को कितने अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है? 130, 110, 120, 140। तो 120। घ शल्य क्रिया के दौरान रोगी के ऊतकों को किससे अलग कर दिया जाता था? लकड़ी से, झाड़ू से, कंघी से, ब्रश से। तो ब्रश से। ड़ आचार्य सुश्रुत किस क्षेत्र में निवासरत थे? वाराणसी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी। प्रश्न 5, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क आचार्य सुश्रुत की पाठशाला गंगा तट पर स्थित थी। सही। ख सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। सही। ग महर्षि सुश्रुत ने कैंसर उपचार की औषधियों का भी निर्माण किया था। गलत। घ अधेरु परीक्षण के उपरांत ही सुश्रुत अपने शिष्य रख लेते थे। गलत। ड़ आचार्य सुश्रुत के पास विद्यार्थी दूर दूर से प्रशिक्षण के लिए आते थे। सही। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। क देवोदास चिकित्सा शास्त्री। ख पाठशाला गंगा तट के समीप। ग सुश्रुत शल्य चिकित्सा। घ प्राचीन नगरी वाराणसी। जरा सोचिए क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, वर्तमान समय में शल्य चिकित्सा सेवा न होकर पेशा बन गया है, इस कथन की पुष्टि संवाद द्वारा कीजिए। तो बच्चों आपको एक संवाद यहाँ पे लिखना है। किस पे? कि जो इस समय शल्य चिकित्सक है वो सेवा ना होकर बल्कि एक पेशा बन गया है। लोगों ने उसे सेवा ना करके बल्कि पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। इस पे आपको एक संवाद लिखना है। रिपीट। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए कृतवाच्य वाक्यों को कर्मवाच्य वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। यानी कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस करने हैं। क झाड़ियों और लताओं से बने वृक्ष ऊतकों को शरीर से अलग करते हैं। वृक्ष ऊतकों को शरीर से अलग करते हैं जो झाड़ियों और लताओं से बने होते हैं।
इसी तरह बच्चों आप बाकी के 2 भी करेंगे। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनको विच्छेद करके लिखना है। जैसे कि क आयुर्वेद, तो आप लिखेंगे आयु प्लस वेद। तो बच्चों आपको बाकी के भी शब्द इसी तरह से विच्छेद करने हैं। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों से 2-2 अर्थ लिखकर वाक्य निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको 2-2 अर्थ इन शब्दों के लिखने हैं और वाक्य निर्माण करने हैं। जैसे गंगा, गंगा को हम कहते हैं भागीरथी और जानवी, और आप लिख सकते हैं वाक्य गंगा का जल अमृत समान है। तो इसी तरह बच्चों आप बाकी भी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको इन शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे क चिकित्सक, तो ये होगा हकीम, उपचारक और वैद्य। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 12, पाठ में प्रस्तुत शल्य चिकित्सा के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले शल्य यंत्रों के चित्र बनाइए एवं उनके नाम भी लिखिए। तो बच्चों हमने जिन शल्य यंत्रों के बारे में पढ़ा, आपको उनके चित्र बनाने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, ऐसे प्रमुख चिकित्सकों के बारे में जानकारी एकत्रित कर कक्षा में चर्चा करें जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र को अपने योगदान से प्रकाशमय किया। तो बच्चों आपको ऐसे चिकित्सकों के बारे में जो है जानकारी एकत्रित करनी है और साथ में अपनी क्लास में जो है आपको डिस्कशन करना है जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में जो है अपना योगदान दिया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो आपको ऐसे व्यक्तियों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। आप सर्च करेंगे जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, आप नाम सर्च करेंगे और यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 15, दिए गए शास्त्रों के लेखकों के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शास्त्रों के नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इन शास्त्रों के लेखक कौन हैं और उन लेखकों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 16, प्राणी मात्र की पीड़ा को कम करना ही सच्ची सेवा है। आप संसार के प्राणी जगत में किस प्रकार की सच्ची सेवा का भाव रखना चाहेंगे। तो बच्चों प्राणियों की दुख को या पीड़ा को कम करना ही हमें सच्ची सेवा बताया गया है, या वही सच्ची सेवा होती है। तो आप किस तरह से प्राणियों के दुख को जो है कम करना चाहेंगे, किस तरह के आप योगदान देना चाहेंगे, आपको सोचना है और विचारना है कि आप क्या करना चाहेंगे प्राणियों के लिए कि उनकी मदद हो सके, उनका दुख कम हो सके। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।